कहा जाता है कि बॉलीवुड की दुनिया में कई लव स्टोरी ऐसी होती है जो कि सुर्खियां में रहती है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन और रेखा और जया की बात आती है तो ये कहानी कुछ अलग मोड़ ले लेती है। पर्दे पर सुपरहिट ये जोड़ी और पर्दे के पीछे चलती कहानियाँ रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच की बढ़ती नज़दीकियाँ की चर्चा ने तो उस दौर में सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लिया था। लेकिन इस रिश्ते को लेकर जया बच्चन ने जो कदम उठाया वो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। जी हाँ, आज मैं इन लोगों के जुड़े किस्से आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। एक समय की बात थी अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के। अब तक के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। दोनों के साथ कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। एक फिल्म में अमिताभ और रेखा और जया बच्चन तीनों ने साथ नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जया रेखा को अपने घर लंच पर बुलाकर और उन्हें अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई थी। एक समय हनीफ जाफरी ने बताया कि रेखा और अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में कैसे आई, जया ने कैसे मजबूती दिखाई और फिर क्या हुआ। अमिताभ, जया और रेखा की अफवाहों वाली प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और सबसे रोमांटिक कहानी बन गई, क्योंकि साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी से शादी कर ली थी। लेकिन रेखा के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों की चर्चा काफ़ी तेज़ी पर थी। उनकी फिल्मों में, खासकर सिलसिला में, उनकी केमिस्ट्री ने इस आग में घी डालने वाली काम कर दी, जिससे कई लोगों को लगा कि यह उनके असल ज़िंदगी के लव ट्रायंगल को दर्शाता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। अब तो वो लोग ही जान सकते हैं। हाल ही में मेरी सहेली के एक एपिसोड में लेखक और फिल्म विशेषज्ञ हनीफ जाफरी ने बताया था कि रेखा अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में कैसे आई, जया ने कैसे मजबूती दिखाई और आखिरकार वो चीज़ों को जया जी ने कैसे सुलझाया। जाफरी ने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता दो अनजाने की शूटिंग के दौरान गहरा होते गया। उन्होंने याद किया कि ये उनका जो लगाव था वो बॉन्डिंग थी, कि वो फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान बनी थी। वो लोग बहुत करीब आ गए थे और पता नहीं कैसे एक दूसरे के प्यार में इस कदर पड़ गए थे कि 100% दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लग गए थे। फिर उन्होंने आगे कहा कि साल 1982 में कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन के लगभग जानलेवा हादसे के बाद जया के उनके ठीक होने के लिए जी जान लगा दी थी। जाफरी ने कहा, जया अपनी पत्नी होने का फर्ज बहुत खूबी निभाया और 24 घंटे अस्पताल में उनके पास रहा करती थी, उनकी देखभाल किया करती थी, डॉक्टरों से मिलना। जब ये चीज़ें अमिताभ बच्चन ने देखी तो वह रेखा से कुछ दूर होते चले गए। एक समय जब जया ने देखा कि अमिताभ और रेखा की नज़दीकियाँ बहुत काफ़ी जोरों पर बढ़ते चला जा रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि रेखा को अपने घर लंच पर बुलाया। उस वक्त अमिताभ बच्चन घर पे नहीं थे। उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया और उनसे बातचीत की। वहाँ की बहुत सारी गपशप भी हुए और गपशप के दौरान जब आखिर में जाने लगी रेखा तो जया बच्चन ने रेखा से कहा, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से गौर करना और सुनना। अमिताभ मेरा था और मेरा है और मेरा ही रहेगा। और फिर क्या था, उसके बाद से अमिताभ और रेखा के रिश्तों में कुछ दूरियां आनी शुरू हो गई। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अमिताभ के और जया जी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का अभिषेक बच्चन और लड़की श्वेता बच्चन। अब तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि रेखा जी कैसे अमिताभ बच्चन जी से दूरियां बनाई और क्यों बनाई।